जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हास्य रस और करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताऊंगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। जो आप क्लास 10th में हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और इसको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे कि तब इसको पूरे नंबर मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले समझते हैं कि रस कहते किसको हैं। देखो, रस उसको कहते हैं जैसे कोई कविता हो गई या फिर नाटक हो गया, उसको देखने या फिर पढ़ने से जिस प्रकार की अनुभूति हो उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जैसे कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, जैसे कविता या किसी नाटक को देखा या फिर पढ़ा, जैसे उसमें कहीं पर रोना आ जाए या कहीं पर दुख प्रकट हो जाए या कहीं पर हंसी आ जाए या कहीं पर वीर मतलब उत्साह बढ़ जाए या कहीं पर डर लगने लग जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी कविता या नाटक को पढ़ने या देखने से जिस प्रकार की अनुभूति हो, जैसे हमें डर लगने लगे या कहीं पर हंसी आ जाए, या इसी प्रकार को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। किसी चीज़ को, कविता या नाटक को पढ़ने या देखने से जिस प्रकार की अनुभूति हो, जैसे डर आ जाए या कोई चीज़ उसमें हंसी आ जाए या वहाँ पर दुख प्रकट हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रस कहते हैं। समझ में आ गया। तो आपके क्लास 10th में हास्य रस है और करुण रस। तो सबसे पहले समझते हैं हास्य रस। देखो, आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पर क्या है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। क्या है, हास्य रस उत्पन्न होता है। देखो, जो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, इसमें हास है। क्या है, हास। ये आपको ध्यान रखना है। जो देखो, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और इसको कैसे, आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको इसी तरह से लिखना है बोर्ड एग्जाम में। जैसे क्या लिखा है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखना है बोर्ड एग्जाम में। और इसको याद करेंगे किसको, देखो इस प्रकार से, ये हास्य रस उसको कहते हैं जैसे कोई कविता हो गया या नाटक हो गई या कोई मूवी हो गई, उसको देखने में जिस तरह की अनुभूति पैदा हो, इसमें क्या होता है, हंसी प्रकट हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। क्या होता है, हंसी प्रकट हो, उसी को हम क्या कहते हैं, हास्य रस। तो इसको लिखना, आपको लिखना इस प्रकार से है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जैसे मूवी हो या कविता हो गई या नाटक को देखने में जिस तरह की अनुभूति हो उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। बाकी जिसमें यहाँ पर हंसी आ जाए नाटक या कविता को पढ़कर, उसमें क्या होता है, हास्य रस होता है। तो फिर से देख लेते हैं, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। ये आपको ध्यान रखना है, हास इसका स्थायी भाव होता है। ये आपको जरूरी याद कर लेना है और इसी प्रकार से आपको लिखना है। चाहे जो भी रस हो, सभी आपको इसी प्रकार से याद करना है और लिखना भी है। उसके बाद में इसकी जो उदाहरण है बहुत सिंपल सा, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर, नाना वाहन, नाना वेहसा वेसा। उसके बाद में विहसे शिव समाज निज देखा। उसके बाद में क्या लिखा है, को मुखहीन विपुल मुख काहू। उसके बाद में मुख काहू बिन पद कर कोहू बहु बाहू। ये आपको उदाहरण याद कर लेना, बहुत सिंपल सा है। आपको इसी तरह से परिभाषा याद करना है और ये इसका उदाहरण याद करना है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप दूसरे देखते हैं यहाँ पर करुण रस। इसको क्या होता है, देखो कोई भी नाटक हो गया या कविता हो गई या फिर कोई चीज़ जैसे मूवी हो गई, उसमें देखने में क्या होता है, जो शोक प्रकट हो, क्या हो, दुख आ जाए या शोक प्रकट हो, उसी को हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। और इसका परिभाषा कैसे याद करना है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त, यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव से क्या होता है, करुण रस उत्पन्न होता है। क्या होता है, करुण रस उत्पन्न होता है। ये आपको स्थायी भाव सभी के दोनों को याद कर लेना है। जो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। उसके बाद में हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको इसी प्रकार से, इसमें देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर ऐड करना है केवल यहाँ पर स्थायी भाव। बाकी सेम परिभाषा सेम ऐसे ही याद कर लेना, एक की याद करोगे सभी याद हो जाएंगी। उसके बाद में इसका जो इम्पॉर्टेंट क्या है, उदाहरण, ये आपको याद करना है। मणि खोई भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश। उसके बाद में अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये आपको उदाहरण याद कर लेना है, बहुत सिंपल सा है। देखो, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। और उसके बाद में इसकी परिभाषा कैसे लिखना है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त, ये स्थायी भाव होता है। नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। जैसे कोई मूवी हो गई या कविता या नाटक को पढ़ने या देखने से जैसे शोक प्रकट हो या फिर उसमें दुख प्रकट हो, उसको हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। उसके बाद में और इसका ये उदाहरण याद कर लेना है। हास्य रस में जैसे कोई नाटक या कविता को पढ़ने या देखने में
हंसी प्रकट हो उसी को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या है यहाँ पर, हास। बस ये आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगी, तो इनको जरूरी तैयार करके जाना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और अच्छी तरीके से इनको याद भी कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको क्लास 10th से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। और टारगेट है 95%, तो विजिट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।